शब्दों की मर्यादा आज के समय में मनुष्य के पास सुविधाएं पहले की तुलना में अधिक हैं। इसके बावजूद समाज में मानसिक अशांति, कटुता और रिश्तों में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। इसका एक बड़ा कारण यह है कि लोग अपने शब्दों की मर्यादा भूलते जा रहे हैं। बातचीत जो कभी प्रेम, सहयोग और आत्मीयता का माध्यम हुआ करती थी, आज दूसरों की आलोचना, उपहास और निंदा का साधन बनती जा रही है। किसी व्यक्ति की असफलता, गलती या निजी जीवन पर टिप्पणी करना अब लोगों के लिए सामान्य बात बन चुकी है। यही नहीं, कई बार किसी व्यक्ति की सफलता की सराहना करने की बजाय उसमें खामियां निकालने की कोशिश की जाती है। धीरे धीरे यह प्रवृत्ति लोगों के व्यक्तित्व का हिस्सा बनती जा रही है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसका जीवन समाज के बीच ही विकसित होता है। वह अपने विचारों और व्यवहार से ही लोगों के बीच सम्मान प्राप्त करता है। मगर जब उसकी वाणी में कटुता और दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति आ जाती है ना, तब उसका प्रभाव केवल सामने वाले व्यक्ति पर ही नहीं बल्कि उसके अपने व्यक्तित्व पर भी पड़ता है। जो व्यक्ति हर समय दूसरों की कमियां खोजने में लगा रहता है, वह अनजाने में अपने भीतर की असुरक्षा और नकारात्मक सोच को प्रकट कर देता है। कुछ समय के लिए उसे यह लग सकता है कि वह दूसरों से बेहतर है, मगर धीरे धीरे लोग उसके स्वभाव को समझने लगते हैं और उससे दूरी बनाने लगते हैं। निंदा का स्वभाव बिल्कुल उस दीमक की तरह होता है जो बाहर से दिखाई नहीं देता मित्रों, लेकिन भीतर मजबूत लकड़ी को भी खोखला करता है। उसी प्रकार दूसरों की बुराई करने की आदत भी मनुष्य के चरित्र को अंदर से लगातार कमजोर करती रहती है। जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों की चर्चा करता है, वह अक्सर यह भूल जाता है कि सुनने वाला व्यक्ति केवल उन बातों को नहीं सुन रहा होता बल्कि उसके व्यक्तित्व का भी आकलन कर रहा होता है। लोग सामने से उसकी बातों में रुचि दिखा सकते हैं, लेकिन उसके मन में उसके प्रति सम्मान कम होने लगता है। समाज यह अच्छी तरह समझता है कि जो व्यक्ति आज किसी की बुराई कर रहा है, वह कल किसी और के बारे में भी वैसा बोल सकता है। दूसरों की बुराई करना एक अवगुण है जो निंदक के मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को गहराई से प्रभावित करता है। यह न केवल आपसी विश्वास को नष्ट करता है बल्कि व्यक्ति की अपने व्यक्तित्व को भी कमजोर बनाता है। निंदा करने से मन में ईर्ष्या, द्वेष और नकारात्मकता बढ़ती है। इससे मानसिक शांति भंग होती है और बेवजह का तनाव उत्पन्न होता है। हमारे शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, वे हमारे संस्कार, विचार और व्यक्तित्व को भी प्रतिबिंबित करते हैं। यदि हमारी वाणी में ईर्ष्या, कटुता, नफरत और नकारात्मक होगी तो उसका प्रभाव हमारे आसपास के वातावरण पर भी दिखाई देगा। इसका विपरीत यदि हमारी भाषा में विनम्रता, सम्मान और मधुरता होगी तो वह लोगों के बीच प्रेम और विश्वास को बढ़ाएगी। मधुर वाणी मनुष्य को वह सम्मान दिलाती है जिसे धन या बाहरी दिखावे से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए समझदार व्यक्ति वही माना जाता है जो अपने शब्दों का उपयोग लोगों को जोड़ने के लिए करे, तोड़ने के लिए करे। आज के डिजिटल युग में यह समस्या और अधिक गंभीर होती जा रही है। सोशल मीडिया और ऑनलाइन मंचों के लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो दी है, लेकिन कई लोग इसका उपयोग बिना सोच विचार के दूसरों पर टिप्पणी करने में कर रहे हैं। किसी व्यक्ति की छोटी सी गलती को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना, बिना सत्य जाने किसी के बारे में अफवाह फैलाना और किसी की छवि को नुकसान पहुंचाना अब सामान्य बनती जा रही है। यह केवल एक व्यक्ति को प्रभावित नहीं करता बल्कि पूरे सामाजिक वातावरण को दूषित करता है। इससे लोगों के बीच विश्वास कम होता है और रिश्तों में दूरियां बढ़ती हैं। वास्तव में मनुष्य को अपना समय और ऊर्जा दूसरों की आलोचना में नहीं बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने में इस्तेमाल करना चाहिए। यदि हम दूसरों की कमियां खोजने के बजाय अपने व्यवहार, विचार और कर्मों को सुधारने का प्रयास करें तो हमारा जीवन अधिक शांत और सार्थक बन सकता है। मानवता किसी को छोटा दिखाने में नहीं बल्कि स्वयं को ऊंचा उठाने में होता है। मित्रों, एक परिपक्व और विवेकशील व्यक्ति वही होता है जो दूसरों की गलतियों के बजाय उनके गुणों को देखने का प्रयास करे। निंदा रिश्तों को कमजोर करती है
विश्वास को तोड़ती है और मन में कटुता पैदा करती है। इसके विपरीत सकारात्मक सोच, विनम्र व्यवहार और मधुर वाणी समाज में प्रेम सौहार्द बढ़ाते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को समय समय पर स्वयं से यह प्रश्न अवश्य करना चाहिए कि उसके शब्द लोगों को जोड़ रहे हैं या उन्हें दूर कर रहे हैं, क्योंकि शब्दों की मर्यादा ही मनुष्य के व्यक्तित्व की वास्तविक पहचान होती है। यदि हम जीवन में सच्चा सम्मान, आत्मिक शांति और अस्थायी संबंध प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें